ये जैसा कर्म करे देदारी वो तो वैसा ही फल पाता है। कर्मों के अनुसार कर्म ले भोग भोग ले आता है। ऐसा कर्म करे देदारी वो वैसा ही फल पाता है। कर्मों के अनुसार जन्म ले भोग भोग ले आता हो। ऐसा कर्म करे देदारी ब्रह्मा जी के पुत्र सनकादिक सनक सनंदन उस विष्णु भगवान के दर्शन के लिए विष्णु के दरवाजे पर जाते हैं। विष्णु के दरवाजे पर दो पहरेदार रहते थे। सगे भाई थे अजय विजय नाम के। उन ऋषियों को अंदर जाने से रोक देते हैं। ऋषि लोग गुस्से में आते हैं। गुस्से में आकर के श्राप दे देते हैं। श्राप के बस दोनों भाइयों की पेटों की काया हो जाती है। विष्णु भगवान जब आराम करके बाहर निकले देखा पहरेदारों की जगह पर दो सुंदर पेट बने हुए हैं। कहने लगा निमुला कैसे हुआ? निमुला जी वो ऋषि लोग आए थे, आप आराम कर रहे थे, हमने उनको अंदर आने से रोक दिया, उन्होंने श्राप दे दिया। श्राप के बस हमारी पेटों की काया हो गई। हम आपसे हाथ जोड़ते हैं, विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं, आप हमारा श्राप उतार दीजिए। विष्णु भगवान कहने लगे ऋषियों का दिया श्राप है, मैं नहीं उतार सकता, लेकिन श्राप के कम होने की दो विधि है, श्राप उतर सकता है। कौन सी दो विधि है? निमुले या तो 7 जन्म तक उस परम पिता परमात्मा का भजन करो या 3 जन्म तक उस भगवान से बैर करो। दोनों भाई विचार करते हुए 7 जन्म बहुत ज्यादा हो जाएंगे, 3 जन्म का भगवान के साथ बैर कबूल लेते हैं। पहले जन्म में हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप के रूप में जन्म लेकर के भगवान से बैर करते हैं। दूसरे जन्म में रावण और कुंभकर्ण के रूप में जन्म लेकर के भगवान से बैर करते हैं। तीसरे जन्म में दंतवक्र और शिशुपाल के रूप में जन्म लेकर के भगवान से बैर करते हैं। कैसे क्या दर्शाया कवि ने पहले नंबर में? सन खादी के वो सनक सनंदन हरी दरस्ते रोक दिए परम प्रभु पे न्यू डोडी ऊपर ठोक दिए। सोम पर के साथ दे दिया फिर आवागम में ठोक दिए।
संग 5 सांड चल रहे थे। उधर से शंकर भगवान और पार्वती आ जाते हैं। गौ माता के संग 5 सांडों को चलता हुआ देख करके वो पार्वती हंसने लग जाती है और पार्वती को हंसता देख करके गौ माता गुस्से में आती है। गुस्से में आकर के श्राप देती है कि हे पार्वती, तू मेरे ऊपर क्या हंस रही है? अगले जन्म में तेरे भी 5 पति होंगे। ये बताते हैं उस पार्वती के अंश के रूप में द्रौपदी का जन्म होता है और शिवजी के अंश के रूप में 5 पांडवों का जन्म होता है। ऐसी क्या दशा काम देनु गौ माता के उनके दरवाजे पर आकर के अलग जगाता है। दोनों भील भीली पति पत्नी बड़े प्रसन्न होते, हाथ जोड़ करके खड़े हो जाते हैं। ऋषिवर हमारे धन्य भाग जो आप हमारे दरवाजे पर आए। लेकिन ऋषि ने एक फरियाद की गुहार लगाई। ये बोले भाई 15 रोज हो गए जंगल बियाबान में भटकते हुए, मेरे को खाने के लिए कुछ नहीं मिला है, मेरे को कुछ खाद्य सामग्री चाहिए। दोनों भील भीली पति पत्नी विवश हो जाते हैं। कहने लगे ऋषिवर, आप ऋषि लोग हैं, आपके सामने हम झूठ नहीं बोलेंगे, हमारे घर के अंदर खाने के लिए कुछ नहीं। लेकिन उस भील को याद आया थोड़ी देर पहले तन भोजन किया था और भोजन के कुछ अंश बाकी छोड़े थे। हो सकता है ऋषि उनको स्वीकार कर ले। अपना बचा हुआ झूठा भोजन ऋषि के सामने प्रस्तुत करता, हाथ में करके, ऋषिवर मेरे घर के अंदर ये खाना है, लेकिन मेरे खाने से बचा हुआ मेरा झूठा है, अगर आपको चाहिए तो मैं दे सकता हूँ। ऋषि ने स्वीकार किया। स्वीकार भोजन करने के बाद एक फरियाद और लगाता है। बोला भाई रात भर रुकना चाहता हूँ, सवेरा होते ही मैं जंगल बियाबान से चला जाऊंगा, गांव की तरफ प्रस्थान करूंगा। दोनों भील भीली पति पत्नी खुश हो जाते हैं। लेकिन जब सोने का समय हुआ एक चिंता सताने लगी। ऐसा मन में विचार किया कि जंगल बियाबान का काम कोई हिंसक जीव आकर के ऋषि की हत्या कर देगा, हत्या का जुर्म हमसे 7 जन्म तक नहीं हटेगा। ऐसा मन में विचार करके उस ऋषि को अंदर कुटिया के अंदर सुला देते हैं। आधी रात्रि तक वो भील पर आ देती है। आधी रात के बाद भील पैरे पर आता है और जब 2-2:30 का समय हुआ, ये बताते जंगल का राजा शेर आ गया। शेर ने भील को देखा, शेर ने भील को, भील ने शेर को। लेकिन उस भील ने शोर शराबा करना मुनासिब नहीं समझा। क्यों? क्योंकि दुनिया के अंदर गृहस्थी धर्म सबसे बड़ा धर्म बताते हैं और गृहस्थी धर्म के अंदर भी अतिथि सत्कार करना सबसे बड़ा धर्म है। वो ऋषि उनका अतिथि था। अगर वो शोर शराबा कर देता तो ऋषि की नींद भंग हो जाती, उसके सोने में बाधा आ जाती। ऐसा मन में विचार करके वो भील शेर के साथ युद्ध करता है। लेकिन शेर तो शेर था, जंगल का राजा था। भील को मार गिराया।
जब सुबह भीलनी उठती है, देखती है द्रौपदी मृत अवस्था में विलाप करने लग जाती है और विलाप का शोर सुनकर के ऋषि भी कुटिया के अंदर से बाहर आ जाता है। वो भीलनी एक फरियाद लगाती, हाथ जोड़ती है, ऋषिवर हमारा कोई गोती नाती नहीं, कोई संतान नहीं, मैं आपसे एक फरियाद करती हूँ, मैं इसके साथ सती होना चाहती हूँ, आप चिता को मुख अग्नि देते जाना। उस ऋषि ने स्वीकार किया। वो भीलनी उस भील के साथ सती हो जाती है, सती होती है। ऋषि चिता को मुख अग्नि दे करके चलता बनता है, लेकिन 15-20 कदम चलने के बाद उस ऋषि की आत्मा जागृत होती है। मन में विचार क्या रही, इनका क्या कसूर था, ये दो प्राणी तेरी वजह से मरे हैं, तेरा कसूर, तेरे कर्मों का दोष है, अपने कर्मों को दोष देने लग जाता है। वहीं पर शंकर भगवान की समाधि लगा करके भक्ति करता। काफी अरसे के बाद शंकर भगवान प्रकट होते हैं। निमोलिया ऋषि पर काफी समय से बैठे अपनी भक्ति में, मांगिए आपको क्या इच्छा है। हाथ जोड़ लेता है निमोलिया जी, मन मेरे लिए कुछ नहीं चाहिए, इन्होंने मेरे को खाने के लिए भोजन दिया, रहने के लिए मेरे को स्थान दिया और मेरी रक्षा करते हुए अपने प्राणों की आहुति दी। अगले जन्म में किसी राजा का घर में जन्म ले, अरमान की जोत मिलाऊं, अगर ऐसा हो सकता है तो आप तथास्तु कहिए। शंकर भगवान ने तथास्तु कहा। बताते वो भील क्या बना, भीलनी क्या बनी, वो ऋषि क्या बना और उनकी किस तरह से उनकी जोत मिलाई। देवता। लेकिन कवि बताता है सर्प की योनि किसको मिलती है? जो भाई भाई के साथ दगा करता है, जो भाई प्यारे इंसान के साथ धोखा करता है, अगले जन्म में सर्प बनेगा। गांवलिया नहीं बताऊं इस बात में, इतिहास गवाह है। पंडित नंदलाल ने भी बता रखा है, जिसकी रैयत सुख पावे वो भक्ति सफल नरक की। जो प्यारे दगा करे उनको नहीं मिले सर्प की। जो प्यारे आदमी के साथ धोखा करता है, दगा करता है, अगले जन्म में सर्प बनेगा। कैसे याद रखा
તો માગે